नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। 3 मौज़ूआत पर आपसे बात करनी है। पहली बात तो ये है कि खान साहब ने मर्दान में जलसा किया, वहाँ बार बार गद्दारी गद्दार का नाम लिया, तो असल में वो गद्दार किसको प्रूव करना चाह रहे हैं। दूसरी बात ये है कि खान साहब का ये बयान बड़ी शिद्दत के साथ चल रहा है कि वो बड़े बेइख्तियार वज़ीर आज़म थे और आइंदा कभी उन्हें इख्तियार मिला तो वो फिर ज़रा डिफरेंट किस्म के वज़ीर आज़म होंगे। तो माजी में खान साहब क्या बयानात देते रहे हैं और अब क्या बयानात दे रहे हैं, उस हवाले से भी कुछ बात करेंगे इस व्लॉग में। और तीसरी बात, 16 को इलेक्शन है, 9 कौमी असम्बली के हलकों में, 3 सूबाई असम्बली के हलकों में बड़ा इलेक्शन है। कोई इलेक्शन की गहमा गहमी, हमा हमी, कोई नारे, कोई ढोल, कोई बाजे, कोई ये सारा कुछ नज़र नहीं आ रहा। ख़ास तौर पे वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई कैंपेन ज़्यादा नहीं नज़र आ रही, बिल्कुल ठंडा प्रोग्राम है। तो इसकी क्या वजह है? इसके पीछे एक बारीक नुक्ता है, पहले उस पर बात कर लेते हैं, फिर बाकी दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की तसल्ली और इत्मीनान की वजह यह है कि उन्हें किसी ने कहीं से यकीन हो गया है, शायद अदालत से, इलेक्शन कमीशन से या कहीं से, कि इमरान खान इन इलेक्शन से पहले नाअहल हो जाएंगे। और उसमें बहुत सारी ज़रूर चीज़ें बनी हुई हैं, बहुत सारे केसेस बने हुए हैं। तौहीन अदालत का केस भी चल रहा है, साथ वो जो है तोशा खाना रेफरेंस भी चल रहा है, फॉरेन फंडिंग भी मामला चल रहे हैं, बहुत सारे खान साहब के ऊपर केसेस बन गए। तो हुकूमत को जाने क्यों ये तसल्ली है कि उससे पहले पहले ये काम ख़त्म हो जाएगा, और अगर नहीं होता तो फिर हुकूमत की पोजीशन कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि इलेक्शन में कौमी बयानियाँ अपनी जगह, उसकी बहरहाल अहमियत होती है, एक लोकल पॉलिटिक्स होती है, छोटे ग्रुपों को, बरादरियों को, चौधरियों को और इन लोगों को साथ मिलाकर चलना पड़ता है। ये अभी कहीं से नहीं नज़र आ रहा कि इस तरह का कोई काम हो। ना शहबाज शरीफ साहब तो जाहिर है वज़ीर आज़म में दौरा नहीं कर सकते, हमजा शहबाज फारिग हैं, वो दौरा कर सकते हैं, उन्होंने भी दौरा नहीं किया। कोई बड़ा लीडर जो है नून लीग का इन हलकों में नहीं किया। मरीम नवाज़ जब पाकिस्तान में थी तो वो पाकिस्तान में जब थी तब भी उन्होंने कोई ख़ास सरगर्मी का मुजाहरा नहीं किया इन हलकों के हवाले से। यूँ लगता है कि ख़ास तौर पर नून लीग ने इन चीज़ों को, इन ज़िमनी इंतख़ाबात को बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी, और खान साहब ने भी कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दी, ये भी तस्लीम करना चाहिए। कोई बहुत बड़ी कैंपेन्स, बड़े जलसे ये वो नहीं किए। और ये इलेक्शन जो है तो बड़ा क्रिटिकल, इस पर तवज्जो देनी चाहिए। जो अगर तो ये ख़बर, इम्कान, ख़दशा दुरुस्त है कि इससे पहले खान साहब की नाअहली हो जाएगी, तो फिर तो ज़ाहिर है मामला ही कुछ और हो जाएगा। अब मुझे इसकी डिटेल नहीं पता कि क्या होगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक कवरिंग कैंडिडेट होता है, क्या वो कवरिंग कैंडिडेट लड़ेगा? खान साहब 7 हलकों से इलेक्शन लड़े हैं, तो वो 7 हलके जो हैं फिर या वहाँ पर इंतखाबात मौखर कर दिया जाएगा, मुलतवी कर दिया जाएगा, वो दोबारा होगा। तो 9 में से अगर 7 में ये हो गया तो फिर तो कोई मज़ाक का इलेक्शन नहीं हुआ कोई वो। लेकिन है स्ट्रेंज बात कि हुकूमत की कोई ख़ास तवज्जो इस इलेक्शन के ऊपर नहीं है। और इसमें फ़र्ज़ करें, अब सिनेरियोज़ डिस्कस कर लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि ये इलेक्शन होते हैं, जिसके बज़ाहिर इम्कान नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन के बस अब सर पे ही हैं। इलेक्शन होते हैं, इमरान खान नाअहल नहीं होते और इलेक्शन लड़े जाते हैं और इमरान खान जीत जाते हैं, जिन 7 हलकों से और बाकी जगह से भी जहाँ PTI खड़ी है वहाँ से जीत जाते हैं। तो हुकूमत के बयानिए को बड़ी ज़द लगेगी, बहुत बुरा हाल होगा उनका, और इमरान खान तो फिर इनके सर पर चढ़कर नाचेंगे कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है। और फिर वो जो लॉन्ग मार्च वाली फस्तायत है
वो भी ज़्यादा खुलकर सामने आएगी, क्योंकि फिर तो इमरान खान के बकौल पहले, बकौल तो नहीं लेकिन जो उनके अंदाज हैं वो कि पहले तो मैं बैसाखियों पे आया था, अब मैं अवाम की ताकत से आऊँगा, तो ये उस नैरेटिव को बड़ी तक़वियत मिलेगी। और फ़र्ज़ कीजिए दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि इमरान खान कुछ नशिस्तें हार जाते हैं, कुछ जीत जाते हैं। अच्छा, अब कुछ नशिस्तें हार जाने से बड़ा ख़तरनाक मुराद ये है कि जब वो कुछ नशिस्तें हार जाएंगे तो तहरीक इंसाफ के बयानिए को बहुत ज़द लगेगी। वैसे तो ये बात भी काफ़ी शर्मनाक है एक सियासी जमात के लिए कि उनका पॉलिटिकल लीडर जो है, उनका जो सियासी रहनुमा है, सिर्फ वही इलेक्शन लड़ रहा है। तो इसके हवाले से अगर जो है कोई ऐसी चीज़ वो 2-4 नशिस्तों से हार जाता है तो फिर वो पॉलिटिकल लीडर पूरी जमात की, वो हल्के की शिकस्त नहीं होगी, पूरी जमात की शिकस्त होगी। तो ये मुझे इसकी लॉजिक नहीं समझ आ रही, और शायद कुछ अरसे के बाद लॉजिक समझ आए, लेकिन फ़िलहाल मुझे समझ नहीं आ रही कि किसी तरफ से भी कोई सरगर्मी नहीं दिखाई जा रही। खान साहब का अलबत्ता एक बयान मौजूद है रिकॉर्ड पर, और उन्होंने कहीं बात करते हुए कहा था कि शायद ज़िमनी इंतखाबात की नौबत ही ना आए। अच्छा, उससे तो लोगों ने उस वक्त सीरियस नहीं लिया, क्योंकि खान साहब वही हमेशा अंपायर की उंगली का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो अंपायर की उंगली ना होती, ना ही आती है, और कभी उस तरह नज़र नहीं आई, किसी के कहने पे नहीं आती, वो अपनी मर्ज़ी से आती है। तो वो वाली शायद किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन वो भी जो है ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही। तो फिर शायद खान साहब को खुद इल्म है कि उनकी नाअहली हो जानी है उस वक्त तक, और फिर वो लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं ख़ुद बहुत क्लियर नहीं हूँ इसके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। आने वाले दिनों के हालात हमें बताएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। बाज़ वक़्त मसलन हम जो तज्ज़िया करते हैं लोग, वो हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर दफ़ा हर सवाल का जवाब दिया जाए। बाज़ वक़्त सवाल कर देना भी काफ़ी होता है। और मेरे ख़्याल में जो सब्सक्राइबर्स हैं हमारे चैनल के, वो काफ़ी एनलाइटेंड लोग हैं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग हैं, तो उनमें से कोई रहनुमाई ज़रूर करेगा कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इस तरह मसलन इग्नोर क्यों किया जा रहा है, टोटली नज़रअंदाज कर दिया गया। इससे पहले जो 20 हल्कों का इलेक्शन था, याद है कितनी ज़बरदस्त कैंपेन चली थी। मरियम नवाज़ जा रही हैं, इमरान खान जा रहे हैं, किसके जलसों में कितने बंदे हैं, कहाँ पे क्राउड कैसा है, कहाँ पे बंदे लाए गए हैं, कहाँ पे चार्ज क्राउड है, ये सारा कुछ हमने देखा, हमने कवर किया। तो ये अभी हाल ही की बात है, और अब जनाब वो मामला है ही कोई नहीं। तो पता नहीं, इसकी रीज़न मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आप मेरी रहनुमाई कर सकें तो बहुत अच्छी है। लॉन्ग मार्च का जिक्र है, लॉन्ग मार्च के हवाले से हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह ने काफ़ी ख़तरनाक बातें की हैं, और उन्होंने मतलब ये तो राना साहब का अंदाज़ है, और ये कोई ज़ुबान अच्छी नहीं है वज़ीर दाखिला के हवाले से, कि हम उल्टा लटका देंगे। तो ये एक पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं बात इस तरह करनी चाहिए। लेकिन दूसरी जानिब भी इमरान खान है, वो इससे भी ज़्यादा बुरी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक नुक्ता, वो पता नहीं इमरान खान को डराने के लिए किया या कोई इत्तला है या कुछ है, उन्होंने कहा कि मॉब के अंदर, हजूम के अंदर सिक्योरिटी का क्या पता चलता है, कोई किसी तरफ से गोली चला दे तो हम किसकी क्या जिम्मेदारी ले सकते हैं। तो ये तो बड़ी ख़तरनाक बात है, और इस तरह के मॉब में कोई भी किसी की जिम्मेदारी नहीं ले सकता, और कुछ जामा तलाशी थोड़ी हो सकती है लोगों की। तो या तो ये इमरान खान साहब को डराने के लिए ये किया गया है, या फिर कोई ऐसी इत्तला होगी, कोई जैसे बेनज़ीर के हमले से पहले इत्तला तो ज़रूर थी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने बता भी दिया था कि ये लोग हैं, इनके ऊपर शक है, ये मेरे पे कातलाना हमले करवाएंगे। तो अब खान साहब जो लॉन्ग मार्च करेंगे तो ये एक खदशा नया डाल दिया है, एक वसवसा राना सनाउल्लाह ने उनके जहन में। और लॉन्ग मार्च की तारीख आगे से आगे होती जा रही है, और अभी तक कॉल नहीं दी गई। हर जलसे में ऐलान होता है मैं कॉल दूंगा, मैं कॉल दूंगा, मैं कॉल दूंगा, कॉल नहीं दी गई।
और पता नहीं कब वो कॉल देंगे। अक्टूबर गुजरा, आधा तो हो गया है, अक्टूबर के एंड तक तो इसके आसार नहीं नज़र आ रहे। नवंबर में अगर ये कॉल दी गई तो 15 नवंबर तक एक बड़े फैसले का इम्कान है। अच्छा, उसके बाद जो है वो मामला तब्दील होंगे, तेज़ी से तब्दील होंगे, पता नहीं क्या रुख इख्तियार करते हैं, लेकिन मामला तब्दील होंगे। सिक्योरिटी के हवाले से चीज़ें होंगी, माशरे में जो इंतशार है उसको काम डाउन करने की कोशिश की जाएगी, किसी शख्स को भी कानून अपने हाथ में लेने की, ये इब्तदाई दिनों में ऐसे ही खबरें आती हैं। तो इस तरह की चीज़ें होंगी। तो उस वक्त तो लॉन्ग मार्च नहीं होगा, या पता नहीं खान साहब उस वक्त करना चाहें, नए आर्मी चीफ को मुतनाज़ा करना चाहें, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ना, आज वो डायरेक्ट बराह रास्त ही आप कह रहे थे, मतलब आज़म सवाती ने जो वाक़या किया उसको जिस तरह हैंडल किया गया, उससे बहुत सारे और लोगों को जो है तक़वियत मिलेगी। वो हीरो बनने के चक्कर में जनरल बाजवा का नाम लेके गालियाँ देंगे, तो ये तो मामला तो इसी तरह चलेंगे। आज़म सवाती वाली बात को नज़रअंदाज कर दिया जाता, एक सेनेटर है उसका एक बयान है, उसको नज़रअंदाज कर दिया जाता तो कोई क़यामत नहीं आनी थी। अब क़यामत आ गई हुई है। अच्छा हैंडल किया भाई। तो खैर, अच्छा जो खान साहब ने आज मर्दान वाले जलसे में किया वही बात है। अब उनको सारा गुस्सा आ रहा है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बरी क्यों हुए, तहरीक इंसाफ पूरी इस पे लगी है, ये चोर डाकू इनके मुकदमात ख़त्म कराए गए हैं। आज़म सवाती भी इस तरह की बात कर रहे हैं, एतजाज़ अहसन तो बहुत खुलकर बात कर रहे हैं। आज़म सवाती के साथ मुख्तलिफ सलूक किया गया, एतजाज़ अहसन के साथ मुख्तलिफ सलूक किया गया। तो सबको यही एतराज़ है कि ये मुकदमात ख़त्म कैसे हो गए। कोई बाजवा साहब को इल्ज़ाम दे रहा है, कोई इस्टेब्लिशमेंट को, कोई मिस्टर एक्स को, कोई मिस्टर वाई को, और जाहिर है जब आज़म सवाती बाजवा साहब का नाम लेके के कह रहे हैं कि आपने ख़त्म कराए हैं, तो जो है इमरान खान साहब मर्दान के जलसे में क्या कह रहे हैं कि ये जिसने भी मुकदमात ख़त्म कराए हैं वो गद्दार है, और दिन को अपने सेनेटर कह चुके हैं कि ये बाजवा साहब ने करवाए हैं। इस पे अब मेरे ख्याल में फ़ौज को सोचना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम का तजुर्बा था ना, इससे कानों को हाथ लगाना चाहिए, तौबा तौबा करनी चाहिए। बहरहाल जो मर्जी कहें, इमरान खान ने इंस्टीट्यूशन को डैमेज किया है, बिल्कुल डैमेज किया है। फ़ौज परसेप्शन के ऊपर चलती है, फ़ौज की अपनी इज़्ज़त, अपना वक़ार होता है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो फिर उसकी क्या हैसियत रह जाती है। इमरान खान ने डेंट किया, अब मतलब वो डेंट फ़ौरन तो नहीं निकाला जा सकता, उसको जो है ग्रेजुअली वक़ार को, इज़्ज़त को बहाल किया जा सकता है। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप सियासत से दूर रहें, वरना अब ज़माना बदल गया ना। पहले वो बातें कहते हुए हम डरते थे, पहले वो बातें छुप छुपा के की जाती थी, अब खुलेआम की जा रही हैं। फ्यूचर में अगर इस तरह का कोई प्लान हुआ तो लोगों का रिएक्शन, अब देखिए तहरीक इंसाफ ही सिर्फ वो जमात थी जो ये बात नहीं कहती थी, अब वो भी कह रही है। तो आपको इन कामों से अलग रखना है अपने आप को, वरना फिर बात बढ़ती जाएगी ना, कोई मामले का हल नहीं निकलेगा। आपका आईनी किरदार है, बड़ा रिस्पेक्टेबल किरदार है, उस तक आपको महदूद करना है अपने आप को। अच्छा, खान साहब के बयानात बड़े मज़े के हैं, और वो जो है ना थोड़ा सा मुझे बाज़ वक़्त स्टेबल भी नहीं लगते, इसलिए कि एक तो ये है कि उन्होंने पहले कहा अपनी हुकूमत के दौर में कि नहीं, अपोजिशन में 2018 से पहले उन्होंने कहा कि मैं वो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहता कि जिसको एजेंसियां चला रही हों और उसका फेस सामने हो और फैसले वो करे। मैं किसी की कठपुतली या पपेट नहीं बनना चाहता। अपोजिशन में बड़ा अच्छा बयान दिया, बड़ी तालियां बजी। फिर इमरान खान हुकूमत में आ गए, उन्होंने कहा जी कि सारे फैसले मैं करता हूँ, मेरे सिवा कोई हाँ मैं मशवरा करता हूँ सबसे, लेकिन हतमी फैसला मेरे पास होता है,
मैं फैसला करता हूं। अब खान साहब एक तीसरे लेवल पर आ गए। समझ नहीं आती तहरीक इंसाफ वाले बेचारे किधर जाएं, वो बेचारे बड़े परेशान हैं खान साहब की हरकतों की वजह से। समझ नहीं आती उन्हें कि खान साहब कहाँ जाके रुकें। अब खान साहब कह रहे हैं मैं हुकूमत में था लेकिन इख्तियार किसी और के पास था। तो इसका मतलब है कि पहले जो 2 बयान थे वो झूठ थे, वो बकवास थी, या ये झूठ है। अच्छा, अगर फर्ज करें मौजूदा बयान को दुरुस्त मान लिया जाए कि खान साहब के पास इख्तियार नहीं था, तहरीक अदम एतमाद जिस दिन मंजूर हुई वो रात याद थी आपको, सारे पाकिस्तान को याद होगी। खान साहब ने आइन तोड़ दिया, सदर मुमलकत को साजिश में शरीक किया, स्पीकर रिजाइन, डिप्टी स्पीकर छोड़ के चला गया, मुल्क में एक आइनी क्राइसिस पैदा हो गया, इसलिए कि खान साहब वजारत उज़्मा से चिमटे रहना चाहते थे। तो भाई अगर आपके पास इख्तियार ही नहीं था तो फिर आप क्यों चिमटे रहना चाहते थे? दूसरी बात यह कि खान साहब के पास इख्तियार था। शाम को एक वजीर कहता था कि ये बंदा कल गिरफ्तार हो जाएगा, नैब पकड़ के ले जाएगी। अगले दिन नैब पकड़ के ले जाती थी और इसको 6 महीने के लिए अंदर डालना है। अगले दिन नैब 1 साल के लिए अंदर डाल देती थी। खान साहब ने जो चाहा वो किया, जिस तरह की हुकूमत करनी थी अपनी मर्जी से की। जो चीज़ खान साहब एडमिट नहीं कर रहे कि खान साहब हुकूमत में बुरी तरह नाकाम हुए, हर एंगल से, माशियात के हवाले से। दुनिया में इतना, पाकिस्तान की तारीख में शौकत तरीन का खुद बयान है, 74 गुना ज़्यादा कर्जा लिया गया जितना पाकिस्तान ने माजी में लिया। शौकत तरीन ने कहा है, मैंने नहीं कहा। कितने गया? कोई सड़क को, अस्पताल को, रोड को प्रोजेक्ट बना देखा आपने? मुझे बता दें अगर आपने कोई भी देखा तो। खैर ऐसा तो कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर उसके बाद खान साहब ने अपने इख्तियार के अंदर वो कुछ किया जिसका कुछ नतीजा नहीं लिखा। माशियात की सूरत हाल मैंने सियासियात की सूरत हाल, माशरे में इंतशार पैदा हुआ, बदअमनी पैदा हुई, बदअखलाक़ी पैदा हुई। कोई इत्तेहादी, अब पॉलिटिकल जो कोलिशन गवर्नमेंट्स होती है ना, उनका काम होता है, शहबाज शरीफ नहीं भागते जाते, कोई ज़रा सा फैसला करना होता है, पीडीएम वाले आ जाओ आ जाओ आ जाओ जी, फलां से फ़ोन कर रहे हैं, बात कर रहे हैं जी, हाँ जी कोलिशन गवर्नमेंट है। खान साहब से सारे इत्तेहादी नाराज़, सारे नाराज़। और जैसे ही उन्हें पता चला कि अब प्रेशर नहीं है, हालांकि कुछ ने फ़ोन करके पूछा भी कि फ़ोन आना है कि नहीं आना, हमने क्या करना है, तो उन्होंने कहा जी अपनी मर्ज़ी करें। तो जब अपनी मर्ज़ी का हुक्म मिला सारे भाग गए। एक बंदा भी खान साहब के साथ नहीं रहा। और तहरीक इंसाफ पंजाब भी बुरे हालों में और वफाक भी। अच्छा, अखलाकियात पे बच्चा बच्चा ये समझता है असल में दलील का जवाब गाली होता है। कोई भी बड़ा आदमी जा रहा हो उसको पत्थर मारो, गाली दो, यही सही तरीका है। ये हमारा अखलाकी मेयार खान साहब ने तख्लीक किया। और हम ऐसे लोग नहीं थे। हम पाकिस्तानी अपने आप को बड़ा कोसते हैं कि यार हम बहुत बुरे लोग हैं, हम ऐसे लोग नहीं थे। कुछ अर्सा पहले हम ऐसे लोग नहीं थे। हम आर्ट, लिटरेचर, बुज़ुर्गों का एहतराम, बच्चों से शफ़क़त, दोस्ती, मोहब्बत, भाईचारा, इस तरह की बातें किया करते थे। अब कोई शख्स ये बात नहीं करता। ये सारे फिनोमिनन्स हमारी सोसाइटी से खान साहब ने निकाल दिए हैं। अब सिर्फ तशद्दुद, इंतशार, गाली, इख्तलाफ, ये हमारी सोसाइटी में आ चुका है। और ये सूरत हाल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मुझे यूँ लगता है कि इस सारी तनज़्ज़ुली को जो अखलाकी तौर पर हुई, माशी तौर पर हुई, सियासी तौर पर हुई, समाजी तौर पर हुई, उसकी दुरुस्तगी का एक ही फ़ैसला किया गया है। उसकी दुरुस्तगी का ये फ़ैसला किया गया है कि जिस शख्स को बड़े प्यार से लेकर आए थे, उस शख्स के पीछे से बैसाखियाँ खींच लें और ख़ुद न्यूट्रल हो जाए। बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। लेकिन इमरान खान ने क्या कमाल फ़ैसला किया है
कि उसने इस माशरे में न्यूट्रल, जो कि एक बैलेंस्ड वर्ड है, उसको गाली बना दिया है। ये आपका लाया हुआ शहजादा है, अब आप ही इसको संभालिए। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।